आप गांव में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, नेट है, तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सभी कर रहे हैं आज। जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, जैसे कि मकान का रेंट हो गया, खाने पीने का समस्या हो गया। देखिए, माहौल का इफेक्ट तो पड़ता है, सही कहा आपने, माहौल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और भले मुखिया पद बदनाम हो गया, लेकिन कुछ मुखिया आज भी ऐसे हैं जो काम करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह का जो कहावत है वो कर दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के दुनही के एक लाल ने। घर पर रहकर उन्होंने सारी पढ़ाई की। आज जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा आयोजित ऑडिटर के पद पर सफलता पाई है, इससे गांव घर के लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। जी हां, मैं बात करता हूं दुनही निवासी गुलशन कुमार की, जिन्होंने घर पर रहकर ये सारी तैयारी की और ऑनलाइन पढ़ाई से, जैसे यूट्यूब हो या तमाम जो सुविधा ऑनलाइन है, उसके सहारे इन्होंने सारी तैयारी की और घर पर रहकर इन्होंने ये सफलता हासिल की है। ये और भी अधिक काबिल तारीफ़ है। गुलशन कुमार से सीधे आपसे रूबरू करवाते हैं। गुलशन, जिस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए इतनी बड़ी पद पर सफलता पाई है, क्या बताएंगे? देखिए, जो सफलता होती है वो आप ग्रामीण में रहें या शहर में रहें, आज के ज़माने में जो है, डिजिटल के ज़माने में आपके लिए मतलब कि सुविधाएं बहुत आसान हो गई है। आपको सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाती है। आप गांव में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, नेट है, तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सभी कर रहे हैं आज मैक्सिमम जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बेसिकली देखा जाता है कि जो घर पे रहते हैं उन्हीं लोगों का रिज़ल्ट आता है। जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, जैसे कि मकान का रेंट हो गया, खाने पीने का समस्या हो गया, रुपये का समस्या हो गया, उन सब से जूझते हैं वो लोग। परंतु जो घर पे रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होता है और वो ज़्यादा समस्याएं नहीं होती है। इसलिए मैं लकी मानता हूँ कि मैं घर पे रहा हूँ। मेरे परिवार वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और ख़ास तौर पे मेरे माता पिता जो हो गए, मेरी भाभी हो गई और मेरे भतीजे लोग थे, काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं ये लोग। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मेरे पास ऐसी परिवार भी रहा है। तो जिस तरह से देखते हैं कि गांव का जो माहौल है वो अलग माहौल होता है और बाहर का, जैसे प्रदेश का या बम्बई हो, दिल्ली हो, पटना हो, तमाम जगहों का माहौल अगर सही नहीं रहता तो वहाँ का बच्चा फिर ख़राब होते हैं। देखिए, माहौल का इफेक्ट तो पड़ता है, सही कहा आपने, माहौल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मैं आपको पहले भी कहना है कि अगर माहौल आपको अच्छा मिल गया, माहौल आपको सपोर्टिव मिल गया, माहौल आपके अकॉर्डिंग मिल गया, तो काम करने में आसान हो जाता है और आपको सफलता आसानी से मिल जाता है। और मुझे भी लगता है कि मुझे भी माहौल बहुत ही अच्छा मिला है और मैं इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मतलब कि बहुत ही अच्छा माहौल मिला है मुझे इसके लिए। और क्या कहता हूँ कि ऑडिटर का एग्ज़ाम अच्छा एग्ज़ाम है और पंचायती राज के लेवल पे है एग्ज़ाम, तो पंचायती विभाग में काम करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने जो मुझे माहौल दिया है वही मैं जब जॉब करूँ तो वो माहौल मैं आम जनता को प्रदान कर पाऊँ और मैं समझता हूँ मैं ऐसा करूँगा अभी जाकर। बिल्कुल, जिस तरह से आपकी एक अच्छी खासी यानी पद पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, और क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहने के नाते क्या वास्तव में उन सही लाभुकों को वास्तविक जो काम करता है, खासकर पंचायत में मुखिया बदनाम हो चुका है, मुखिया का पद यूँ कहें तो निश्चित रूप से बदनामी के तौर पर लोग देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं। ऐसे में आप अगर ऑडिट करने जाते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी करने का कोशिश करेंगे? देखिए, कोई बदनाम हो गया है तो यहाँ पे मुखिया कुछ अच्छे भी हैं। भले मुखिया पद बदनाम हो गया, लेकिन कुछ मुखिया आज भी ऐसे हैं जो काम करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि राजीव गांधी कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे तक केवल और केवल 15 पैसा ही पहुँचता है, 85 पैसा गबन हो जाता है। और अगर विकास की बात करें तो विकास में जो है पंचायत सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ऑडिट का चीज़ है, ये पहली बार बिहार सरकार ने लेकर आया है ऑडिट का पद। और मुझे लगता है कि ऑडिट के पद के कारण जो है विकास, जो बिहार में विकास है और भी तेज़ी से बढ़ेगा। और क्योंकि ऑडिटर का काम ही यही है कि रुपया कहाँ से आया, कितना आया और कहाँ गया, और मतलब इसका मिसयूज़ तो नहीं हुआ, कहीं करप्शन तो नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ये पद काफ़ी अच्छा है और एक ईमानदार ऑडिटर अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो विकास की गति में 4 चांद लगा देगा। निश्चित रूप से। गुलशन जी, जिस तरह से आपकी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्रों से हुई, कैसे आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई, कहाँ से पढ़े थे आप? देखिए, थोड़ा मैं लकी भी हूँ कि मेरी प्रारंभिक पढ़ाई काफ़ी अच्छी जगह से हुई और मैं सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में पढ़ा हूँ। तो मुझे एक माहौल अच्छा मिला और प्लस में मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करने का भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला है। तो वो सभी मेरे काफ़ी करीब है, मेरे दिल में है कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी जो प्रारंभिक चीज़ है, जो मेरी कहते हैं जड़ है, वही मेरी काफ़ी अच्छी है। तो इसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसा मुझे प्रारंभिक शिक्षा दिलवाया मुझे।
तो सीधे तौर पर गुलशन कुमार के पिता हैं बिंदश्री पाठक। वे एक शिक्षक थे, झारखंड में थे और उनके अवकाश प्राप्त होने के बाद वे भी अभी गांव में हैं। और जिस तरह से गुलशन ने सफलता पाई है इसको लेकर उनके पिता भी काफ़ी प्रफुल्लित हैं। घर परिवार के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। गुलशन जी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी यही होगी कि मैं जितना वहाँ ट्रेनिंग दी जाए मुझे उसको मैं वहाँ पालन करूँ। जो भी ट्रेनिंग दी जाए उसे अच्छे से सीखूँ और उसका मैं पालन करूँ। क्योंकि जो ट्रेनिंग दी जाती है मुझे लगता है कि वो एक पर्याप्त होता है कि आपको अच्छे ढंग से काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी मुझे, मैं उसका पालन सही ढंग से पे निर्वाह करूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी वहाँ जाकर। और आखिरी सवाल होगी आपसे कि लोग शहर में पढ़ते हैं, गांव के लोग भी सीधे तौर पर तैयारी के लिए शहर जाते हैं। उन छात्रों के लिए और गांव में रहने वाले छात्र जिनके पास रुपये की कमी है, संसाधन की कमी है, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप इंडायरेक्टली पूछ रहे थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आपका इंडायरेक्टली ये छुपा हुआ था। मुझे लगता है कि अगर किसी को लगता है करना चाहिए तो बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर कोई घर में रह कर पढ़ना चाहे, मतलब कि घर पे रह के मोबाइल में ऑनलाइन कोर्सेज़ को कंज्यूम करना चाहे, या फिर यूट्यूब पे पढ़ना चाहे, या गूगल से पढ़ाई करना चाहे, तो ये काफ़ी आसान है, पढ़ सकते हैं आराम से। और बहुत लोग निकालते हैं, आईएएस निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं, ऑडिटर भी निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग हर तरह के जॉब निकाल रहे हैं, एसएससी निकाल रहे हैं। तो मतलब कि आप घर पे रह के आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कमरे में रह कर आप जॉब को क्लियर कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर जान सकते हैं जिस तरह से गुलशन कुमार ने बीपीएससी के द्वारा आयोजित ऑडिटर पद पर सफलता पाई है। और इनका सीधा मानना है कि शहर अगर तैयारी करना चाहते हैं, मन में जज्बात हो, तो निश्चित रूप से गांव में रहकर, घर में रहकर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और बेहतर पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप तमाम दर्शकों से आग्रह करते हैं कि इस तरह की तैयारी निश्चित रूप से करें। और घर रहकर आपके मन में अगर यह जिज्ञासा है कि बड़े बड़े पद की तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास रुपया की कमी है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुलशन कुमार के पिता बिंदश्री पाठक मेरे साथ हैं, अवकाश प्राप्त शिक्षक भी हैं। एक शिक्षक के पद पर रहते हुए अपने बच्चों में वो संस्कार डाला है जिसके कारण आज इनका पुत्र एक अच्छे पद पर बीपीएससी के द्वारा आयोजित ऑडिटर के पद पर सफलता प्राप्त की है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? इसमें महसूस करने की ये बात है, मेरा पूरा परिवार खुश है कहाँ से, गांव के लोग खुश हैं कहाँ से, और हम तो मान ली कहाँ से अति खुशी है कहाँ से कि बच्चे का जैसे परिश्रम किया कहाँ से, जो हमने खर्चा किया वो सब मेरा सफल हो गया कहाँ से। जिस तरह से आपके बच्चे गांव में रहकर एक बेहतर तैयारी करें, क्या बताएंगे? ये तो कोई दिल्ली में रहे या पटना में रहे कहाँ से, स्टूडेंट को पढ़ने की तैयारी है कहाँ। दिल्ली में रहने से फर्स्ट कर जाएगा, ऐसी वाली बात है कहाँ से। वो उसका अपना मेंटलिटी रहता है, जहाँ भी रहेगा मान ली वैसा ही मान ली वो करेगा कहाँ से। अगर गांव में है वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है मान ले तो वो फर्स्ट करेगा, स्टूडेंट करेगा है कहाँ से। और बाजार दिल्ली में ही है, पटना में पढ़ने वाला नहीं है, उसका वातावरण खराब है तो वो नहीं पढ़ सकता है। निश्चित रूप से सोसाइटी पर निर्भर करता है आपके बच्चे पढ़ने लायक हैं या नहीं हैं। अगर पढ़ने की इच्छा है निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। वही कर दिखाया है गुलशन कुमार ने। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के दुन्ही निवासी बिंदश्री पाठक के पुत्र गुलशन कुमार ने गांव में रहकर अच्छी तैयारी की है और बीपीएससी के द्वारा आयोजित ऑडिटर पद पर सफलता पाई है, जिससे घर परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।